किससे होगी आपकी शादी? आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज मुझसे चैनल करवाया जाएगा इस रीडिंग के थ्रू। आप कितना एक्साइटेड हो आई एम नॉट श्योर, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं मेरे सोल फैमिली मेंबर्स के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स चैनल करने वाली हूँ। मुझे भी जानना है कि आप लोगों की शादी किससे हो रही है, तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहली मुलाकात कैसे होगी, कहाँ होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कुछ हाईलाइटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। किस प्रोफेशन से होंगे ये, थर्ड हम ये देखेंगे। और जब आप उनसे मिलोगे उनकी करियर एनर्जी क्या रहेगी। ओके, फोर्थ हम ये देखेंगे। फिफ्थ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप जब उनसे पहली बार मिलोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा बैठेगा, उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके माइंड में। ओके, एंड लास्टली हम देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज, कुछ एडवाइस, कुछ फाइनल गाइडेंस फॉर यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस या फिर इस कनेक्शन के लिए। ओके, सो इस रीडिंग को आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो इमेजेस को चूज करके, या फिर आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। तो अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा। वहां पर आप देखो पाइल सिलेक्शन के सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है। उसके साथ जो टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, आराम से बैठो, वीडियो को पॉज करो, इंट्यूटिवली एक इमेज चूज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, हर एक इमेज के साथ एक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। यस, नाउ बात ऐसी है कि अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है तो आप कैसे देख सकते हो इस रीडिंग को। आप इस रीडिंग को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हो। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज करो। कहां पर मिलेंगी डेट ऑफ बर्थ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइज, डेफिनेटली। और एक बात है, हाँ, मैं ग्रैटिट्यूड एनर्जी, ग्रैटिट्यूड रिचुअल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर बात ऐसी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ किसी और पाइल में है लेकिन इंट्यूटिवली आप किसी और पाइल के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, गो विथ योर इंट्यूशन ऑलवेज, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है। ओके, सो गो विथ योर इंट्यूशन ऑलवेज। फाइन, यस, अब मैं ग्रैटिट्यूड रिचुअल शुरू करती हूँ। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है गाइस, थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे आपकी शादी जिनसे होगी, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप कहाँ पर मिलोगे। मतलब सबसे पहली मीटिंग, सबसे पहली बार आप कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे उनसे। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। ओके, सोशल मीडिया, पहला ही कार्ड जो मुझे दिख रहा है वो सोशल मीडिया रिलेटेड दिख रहा है और इसकी एनर्जी कुछ ऐसे मैं बताऊंगी, बट या दिस इज द फर्स्ट कार्ड, अनरेस्ट। ओके, मैनिफेस्ट, एक्सप्लोर। भाई मेरे ग्रुप नंबर 1 बॉटम तक है, चूज लव। यस,
आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑनलाइन मिलोगे सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। अब ऑनलाइन का मतलब ये है, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, या फिर कहीं ऐसा ही कोई सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से आप मिलोगे, दिख रहा है। टेलीग्राम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में ऐसे बहुत सारे कॉमन ग्रुप्स में बहुत सारे मेंबर्स एडेड होते हैं, वहां से आप किसी से मिल सकते हो, किसी स्टडी ग्रुप से, ऐसा कुछ हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन को पहली बार मैट्रिमोनियल साइट में बात करोगे, ठीक है, या फिर शादी.com, ऐसे जो साइट्स होते हैं ना शादी के लिए, जो ऑनलाइन साइट्स होते हैं, ऐसे साइट्स में भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ओके, पहला जो मतलब सिनेरियो है मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, नेक्स्ट सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है, हालांकि ये बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे वही सेम कैटेगरी दिख रही है कि ऑनलाइन मिलोगे, ओके, बट बहुत ही कम लोगों के लिए हाँ दिख रहा है कि आप कहीं पर घूमने जाओगे, ओके, और वहां पर जाकर मे बी ऐसा कभी कभार क्या होता है कि हम ना ट्रिप में जाते हैं एक टूर कंपनी के साथ, एक टूर ग्रुप के साथ, जहां पर बहुत सारे स्ट्रेंजर्स एक साथ होकर घूमने जाते हैं। ऐसे किसी ग्रुप में जब आप घूमने जा रहे हो, उस ग्रुप में, उस पर्टिकुलर ट्रिप कंपनी में जाकर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर टूर करते वक्त इनसे आपकी बातचीत हो सकती है, एंड वहां से चीजें आगे बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब बात ऐसी है कि घूमने जाने के वक्त कहीं डिफरेंट कंट्री, कहीं डिफरेंट स्टेट में जाकर इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि एक्सप्लोर का कार्ड आया है। ओके, किसी किसी के लिए, कम लोगों के लिए ही सही, बट ऐसा हो सकता है। ओके, जैसे कि सपोज आप काम करने के लिए कहीं डिफरेंट स्टेट में जाओगे, कहीं डिफरेंट पढ़ाई के लिए किसी डिफरेंट कंट्री में जाओगे, वहां पर जाकर इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ओके, या फिर अगेन जो मैंने कहा कि कहीं पर घूमने जा रहे हो, ठीक है, वहां पर जाकर या फिर उस जर्नी में आप की मुलाकात इनसे हो सकती है। फ्लाइट में आपकी पहली बार इनसे मुलाकात हो सकती है, बातचीत वहां से शुरू हो सकती है, ट्रेन में बातचीत शुरू हो सकती है, एंड उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो बट इतना मैं कह सकती हूँ, आपकी शादी जिनसे भी होगी, वो जब आपकी मुलाकात इनसे होगी ना, वो डेफिनेटली किसी डिफरेंट स्टेट, किसी डिफरेंट कंट्री में रहेंगे। काम के सिलसिले में हो सकता है, पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है, बट डेफिनेटली मतलब आप जिस कंट्री में हो या फिर जिस स्टेट में हो, जिस सिटी में हो, वही सेम सिटी या फिर सेम स्टेट या फिर सेम कंट्री उस वक्त ये पर्सन भी शेयर करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, बहुत ही कम, रादर दिख ही नहीं रही है, ऐसी एनर्जी है नहीं आपकी पाइल में। रादर आपकी शादी जिनसे होगी ना, वो किसी डिफरेंट स्टेट से होंगे, किसी डिफरेंट कंट्री में रहेंगे, ऐसा हो सकता है, किसी डिफरेंट स्टेट में रहेंगे, किसी डिफरेंट सिटी में रहेंगे, ओके, या फिर फॉर दैट मैटर कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट के हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट कंट्री के हैं, ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली जिस तरीके का पर्सन आप मांग रहे थे अपने लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं हर एक इंसान का एक इमेजिनेशन होता है, राइट, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। मेरा भी है, आपका भी है, हम सबका है, राइट, कि मैं जिसके साथ सारी जिंदगी बिताऊंगी या फिर बिताऊंगा, वो पर्सन ऐसा हो तो बढ़िया रहेगा, है ना। एग्जैक्टली वैसा ही ये पर्सन होने वाला है, बट बात सिर्फ इतना है कि जब इनसे पहली बार आपकी मुलाकात होगी, चाहे आमने सामने हो, किसी डिफरेंट कंट्री में जाकर या फिर स्टेट में जाकर, या फिर एक्सप्लोर करते वक्त, वॉट एवर इट इज, या फिर ऑनलाइन हो, जब पहली बार इनसे आपकी मुलाकात होगी ना, आप इनका इंप्रेशन आपके ऊपर थोड़ा डिफरेंट बैठेगा। मतलब आपको क्या लगेगा, ये पर्सन बहुत फ्लर्टिशियस है, इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉडी के ऊपर फोकस्ड, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मुझ पर फोकस कर रहे हैं, इसको प्यार वगैरह नहीं करना है। मतलब अगर बात मैट्रिमोनियल साइट में भी हो, अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से भी इनसे मतलब मुलाकात करो, या फिर फॉर दैट मैटर किसी डेटिंग ऐप में भी इनसे आपकी मुलाकात हो रही है, पहली बार जो इंप्रेशन बैठेगा आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर, वो यही है कि दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिव,
ये सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज करना चाहता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड्स काइंड ऑफ एनर्जी में आना चाहता है, सिचुएशन में आना चाहता है, मुझे प्यार नहीं करता, शादी नहीं करना चाहता। क्योंकि इनके बातों से, इनके फ्लर्टिशियस स्टाइल से, ये जिस तरीके के बातों से चीजों को शुरू करने की कोशिश करेगा ये पर्सन, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सीरियस होने वाला बंदा या फिर होने वाली बंदी तो नहीं है। ये डेफिनेटली मेरे साथ खेल रहा है या फिर खेलने की कोशिश कर रहा है या फिर कोशिश कर रही है। ओके और एक बात भी मैं बता दूं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड योर एनर्जी, एंड ब्यूटी डजंट गो विद लुक्स, ठीक है, ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन टू। लेकिन जब इनसे आप मिलोगे, अगर आप फिजिकल अपीयरेंसेस की बात करो या फिर ब्यूटी की बात करो, ये आपको लगेगा कि ये तो मुझसे कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है या फिर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, ये मुझे तो पसंद नहीं करेगा, ये मुझे तो पसंद नहीं करेगी। तो अगर ये मुझसे फ्लर्टिशियस बातें कर रहा है या फिर कर रही है, देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज हैविंग सम इल इंटेंशन। मुझे यूज करना चाहता है, करना चाहती है, क्योंकि मुझसे शादी तो पक्का ये नहीं करेगा। ओके ऐसी इंप्रेशन के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। इफ नॉट दिस, ठीक है, फिर भी इनके बातों से, इनके एटीट्यूड से मे बी पहली बारी में ये आपके फिजिकल अपीयरेंसेस की तारीफ करे या फिर कुछ इस तरीके से तारीफ करे कि आपको लगे कि ओके ही और शी जस्ट वांट्स टू स्लीप विथ मी और जस्ट वांट्स टू मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही अट्रैक्टेड है, ये शादी तो नहीं करेगा, ऐसा कुछ इंप्रेशन बैठने वाला है पहली बार, जो धीरे 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 ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। आपको लगने वाला है कि नहीं, मैंने गलत सोचा था, मैंने गलत समझा था, ये पर्सन तो काफी जेंटलमैन है, काफी क्या बोलते हैं, काफी क्वालिटी वुमन है। ओके चलो अभी देखते हैं इस पर्सन के कुछ हाईलाइटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। Okay. The temple path. ईश्वर पर काफी ज्यादा भरोसा ये करने वाले हैं, हालांकि ये मे भी आपको दिखाएंगे नहीं पहली मुलाकात में या फिर इनिशियल स्टेजेस में, ओके कि ये कितना स्पिरिचुअल है या फिर स्पिरिचुअलिटी में। अच्छा एक बात मैं आपको कह दूं कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को इंटरेस्ट रहेगा स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस रिचुअल्स में, ठीक है, माइथोलॉजी कैरेक्टर्स में, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस में आपको दिखाएंगे नहीं वो इंटरेस्ट। लेकिन जब आपके साइड से ये बातें शुरू होगी कि ओके टैरो रीडिंग इज दिस, ठीक है, मेडिटेशन ऐसे करना है, वैसे करना है, फाइन, इस पर्सन का जो इंटरेस्ट है ना वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आपको दिखेगा, ये बहुत स्ट्रांगली दिखेगा कि इनको ओकल साइंसेस पर भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये ना खुद से दिखाएंगे नहीं वो बात, ओके कि हाँ आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन टैरो रीडिंग, नो। अगेन ये जनरल रीडिंग है, दिखा भी सकते हैं, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे जो हैवी एनर्जी, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो यही है कि ये पर्सन, आप देखोगे कि जब आप बात करोगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, ये इंटरेस्ट दिखाएंगे कि अच्छा ऐसा होता है, मुझे और भी बताओ इसके बारे में, अच्छा ऐसा होता है, वैसा होता है, अच्छा मैनिफेस्टेशन ऐसा ऐसा होता है, ओके आई ऑल्सो वांट टू, मतलब आपके जैसे कि आपके दिखाए हुए पाथ में वो चलेंगे। ओके आप इनके स्पिरिचुअली इनको ग्रो करने में बहुत मदद करोगे। ओके हाँ किसी किसी के लिए डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस काफी ज्यादा पूजा पाठ में बिलीव करेंगे, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, इफ नॉट स्पिरिचुअल रिलीजियस तो डेफिनेटली होंगे। मे बी ये रिलीजियस होंगे और आप के आने के बाद, मतलब आप इनकी जिंदगी में जाने के बाद से ये धीरे 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 स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाएगा इस पर्सन की जिंदगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट डेफिनेटली आप दोनों की एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा।
रिलीजियस होंगे ये पर्सन। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, देखिए ये पर्सन इस पर्सन की फिजिकल अर्ज थोड़ी सी ज्यादा होगी। ओके, जिस वजह से क्या है कि जब इनसे आप मिलोगे, पहला जो इम्प्रेशन है ये गलत बैठेगा। मैंने कहा ना कि आप पहली बार मिलके सोचोगे कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली वांट टू जस्ट हुक अप, want to have a night stand, right? One night stand, this kind of attitude देख कर लग सकता है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा टची रहेगा, सबके साथ नहीं। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सबके साथ नहीं, जिनसे भी ये मिल रहे हैं उनसे ही टची हो रहे नहीं, लेकिन जिनको ये पसंद करते हैं, अपना मानना शुरू करते हैं, ओके, ये उनका लव लैंग्वेज है कि वो टची हो जाते हैं, ठीक है। और यही चीज आपको बहुत पहली बार से ही आपको देखने को मिलेगा कि दिस पर्सन इज बिकमिंग वेरी टची, एंड दैट इज व्हाई चाहे ऑनलाइन बोलो, चाहे फेस टू फेस मीटिंग बोलो, पहली मुलाकात में ही ना ये थोड़े से फिजिकल पर्सपेक्टिव पर बात लेकर जाएंगे, फ्लर्ट भी करेंगे तो उसी साइड से करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो पक्का शादी करने लायक है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यही सब करने के लिए आया है मेरी जिंदगी में, बट ऐसा है नहीं। ओके, ऑल्सो दिस पर्सन ये लियो हो सकते हैं, मतलब लियो की बहुत एनर्जी, फायर साइन की बहुत एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर। हो सकता है आप अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो लियो, सैजिटेरियस, एरीज में हो सकते हैं, या फिर वाइसी वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अर्थ एंड फायर साइन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ये जो पर्सन है, आप ना बहुत ग्राउंडेड रहोगे इस पर्सन के सामने। ओके, अगेन वाइसी वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत फायरी हो, आपको दिखेगा जब आप फायरी रहोगे ये पर्सन आपको शांत करेगा, और जब ये पर्सन फायरी हो जाएगा आप इनको शांत कर पाओगे। सो इट्स दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। मतलब जब आप काली की एनर्जी में आओगे वो शिव की एनर्जी में आएंगे, जब वो काली की एनर्जी में आएंगे तब आप शिव की एनर्जी में आओगे। मैंने कहा ना शुरू में ही कि ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कनेक्शन बैठेगा। ओके, ऑल्सो ये पर्सन जो है ये अपने आपको दिखेगा ये अपने नीड्स को बहुत वैल्यू करते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि खुद सैक्रिफाइस करके सबको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब इस पर्सन से आप मिलोगे, मे बी इस पर्सन के पास में ये पर्सन ऐसा ही था, बट जब इनसे आप मिलोगे उस टाइम इनके पर्सनैलिटी ऐसी ही रहेगी कि या आई शुड स्प्रेड हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरी वन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुखी रहूं, पहले मुझे खुद को खुश करना पड़ेगा, तभी ना जाकर मैं दूसरों को खुश कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। इस मेंटेलिटी के होंगे ये पर्सन। जब इनसे आप मिलोगे एटलीस्ट तब यही पर्सनैलिटी आपको दिखाई देने वाला है कि ओके, दिस पर्सन वैल्यूज हिज और हर डिजायर्स, नीड्स, प्लेजर्स अ लॉट। इनको यही लगता है कि हाँ, मॉरल प्लेजर्स होना चाहिए, मॉरल एथिकल नीड्स एंड डिजायर्स होनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बार बार खुद के हैप्पीनेस, खुद के डिजायर्स, खुद के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके, सैक्रिफाइस करके दूसरों को हैप्पीनेस स्प्रेड करना, दिस इज नॉट this person's attitude, this will not be this person's attitude, not at all। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुद खुश रहो, पहले खुद खुश रहो, उसके बाद ही दूसरों को खुश रह पाओगे, ऐसा मानना है इस पर्सन का, ये आप देखोगे। ऑल टायर्ड अप, जल्दी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होगा ये पर्सन, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब सपोज इनकी नजरें किसी चीज पर हैं, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको घर खरीदना है, फॉर एग्जांपल ओके, इनको घर खरीदना है, इनको वो विश इनके मन में आ रहा है, वो डिजायर इनके मन में आ रहा है, लेकिन अभी वो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देख रहे हैं फाइनेंशियली, करियर वाइज। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मान लेंगे कि ओके घर खरीदना किस्मत में नहीं है यार, तो चलो उस विश को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं। नो,
नॉट एट ऑल। रैदर वो उसी स्ट्रगलिंग फेज में उनकी नजर उसी डिजायर पर टिकी हुई रहेगी कि ओके मुझे घर खरीदना है, उसको एम बनाकर वो अपने कर्म को उसी मुताबिक चैनल करेंगे ताकि वो अपने डेस्टिनी को रीराइट कर सके। उनकी ये एटीट्यूड आप देखोगे, जल्दी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होंगे ये पर्सन। आप इस कार्ड को देख सकते हो कैसे यहाँ पर चीजें बंधी हुई हैं, लेकिन फिर भी इनकी नजर उसी चीज पर टिका हुआ है। एग्जैक्टली दिस पर्सन विल बी लाइक दिस। कितना भी बांध लो इस पर्सन को, अगर किसी चीज को लेकर इन्होंने मन बना लिया है तो वो हासिल करके ही रहेंगे। आई एम टॉकिंग इन अ पॉजिटिव वे। मैं नेगेटिव तरीके से बात नहीं कर रही हूँ कि किसी को फोर्स करते हैं, किसी को गन पॉइंट में रख के शादी कर लेंगे, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। इट्स लाइक दैट कि मैं मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे बोलो करियर सक्सेस, चाहे बोलो घर गाड़ी, जो भी है, ठीक है। अगर इनको कुछ चाहिए तो चाहे कितना भी रोक टोक लगा लो, मतलब ऑब्स्टेकल किस्मत बना दे, हर्डल्स आ जाए, वो विश्वास नहीं छोड़ते, वो फेथ नहीं छोड़ते कि अगर मेरे मन में ये इच्छा जागी है, इसका ये मतलब है कि आई कैन अचीव दैट, तो जस्ट गो फॉर इट। तब तक हार्डवर्क करो, तब तक उस विश के लिए काम करो, उस विश को पाने के लिए काम करो, जब तक मदर यूनिवर्स भी अग्री करके हर्डल्स को हटाना दे। इस पर बिलीव करते हैं। तो आप भी देखोगे जब भी आप इनसे मिलोगे ना, ये पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ये आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला है। इस पर्सन को देखते हुए ये पर्टिकुलर चीज आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाली है कि दिस पर्सन जस्ट डजंट गिव अप। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, वाओ, मैंने कहा ना कि ये पर्सन अपने डिजायर्स, अपनी नीड्स, अपने प्लेजर्स को बहुत वैल्यू करते हैं, ये आपको दिखेगा। बट दैट डजंट मीन कि ये पर्सन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए सेटल हो जाते हैं। दिस पर्सन इज वेरी स्टेबल, वेरी सिक्योर्ड काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। और अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस पर्सन से बात करनी है, किस पर्सन से बात नहीं करनी है, किसको माफ करके सेकंड चांस देना है, किसको माफ तो करना है, सेकंड चांस नहीं देना है, हर एक चीज को लेकर बहुत क्लियर रहता है। मतलब इस पर्सन से आप आर्ग्यू भी करोगे ना, इतनी क्लियर तरीके से वो अपने पॉइंट को पुट करेंगे कि उसके बाद आर्ग्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आपको भी लगेगा कि अरे क्या हो रहा है, मुझे आर्ग्यू करना है, मुझे झगड़ा करना है इस पर्सन से। काफी बार आपको ऐसा लगेगा कि आर्ग्यूमेंट में आप जीते नहीं पा रहे हो, हर बार यही पर्सन जीतता है आर्ग्यूमेंट में। इतना क्लियर फैक्ट्स, क्लियर तरीके से सिचुएशन को समझा देते हैं, समझा देंगे आपको कि विल फील लाइक कि ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन। अपने लाइफ को लेकर बहुत क्लियर है, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियर है, यहाँ तक कि अपने पास्ट में क्या कुछ हुआ है उनको लेकर भी बहुत क्लियरिटी इनके मन में है, ये आपको दिखेगा। ओके यहाँ तक कि आप भी अपने पास्ट के बारे में इनको जाकर कुछ बोलोगे कि ना मेरे पास्ट में ये ब्रेकअप हुआ था, इन्होंने मुझे चीट किया था, ये किया था, वो किया था, ये बहुत ब्यूटीफुली क्लियर तरीके से आपको समझा देंगे कि अच्छा ये देखो ये हुआ था, इसी वजह से आज ये हो रहा है। आप अगर ओवर थिंकर हो, आप का अगर माइंड कुछ इस तरीके से चलता है कि लाइक बहुत जल्दी चीजें उलझ जाती हैं आपके माइंड में, ठीक है, आप सुलझा नहीं पाते हो इजीली सिचुएशंस को या फिर एंजाइटी को, फियर को, इस पर्सन के मिलने के बाद ना आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है। आपको ऐसा लगने वाला है कि ओके आई एम फीलिंग दिस कंफ्यूजन, आई एम फीलिंग दिस प्रॉब्लम, मैं उस पर्सन के पास जाऊंगी या फिर जाऊंगा ना, सब कुछ हील हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत शार्प माइंडेड होंगे ये पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट होंगे ये पर्सन, क्लियर हेडेड होंगे ये पर्सन। देखो इंसान है, चिंता तो करेंगे, ऐसा नहीं कहूंगी कि ये चिंता ही नहीं करते, ये तो गलत होगा फिर, ठीक है। चिंता ये करते हैं, लेकिन चिंता इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनको डर लग रहा है, चिंता इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको रिजॉल्व करनी है चीजें। ये डिफरेंस रहेगा आपके और इनके बीच में। आप डर के ओवर थिंकिंग करते हो, ये ओवर थिंक करते हैं क्योंकि चीजों को रिजॉल्व करना है। इसको ना हम ओवरथिंक नहीं बोल सकते, इसको हम स्ट्रेटेजाइज बोल सकते हैं, प्लानिंग बोल सकते हैं। हर एक चीज को लेकर प्लानिंग बहुत करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इनस्टेबल तरीके से चीजों को हैंडल करना, बहुत स्टेबिलिटी है इनमें। डेडलाइन से पहले ही काम खत्म कर देना, क्योंकि इनको कोई कैओस नहीं चाहिए।
ओके, सो दिस पर्सन इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स एंड झूठ से नफरत होगा इस पर्सन को। मतलब सच बोलो, हर्ट अगर सच से अगर हर्ट फुल फीलिंग महसूस होती है तो फिर भी चलेगा, लेकिन सच बोलो। और ये पर्सन, ऑफ कोर्स ये पर्सन अगर सच को एक्सपेक्ट करते हैं तो ये पर्सन भी सच बोलते होंगे, है राइट। आर्कएंजल माइकल का यहाँ पर कार्ड आया है। कभी किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, और अगर ये टेंडेंसी आप में है ना तो आपको भी इस टेंडेंसी से ये पर्सन मुक्त करवाएंगे। अपने स्टेट के साथ, अपने लाइफ के साथ, इनको अपने लाइफ में जो भी मिल रहा है, इनको अपने लाइफ में जो भी होता हुआ दिख रहा है, दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड। मतलब इनको देखकर ना आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा इंसान भी हो सकता है। मतलब इनके लाइफ में अगर अभी स्ट्रगल चल रहा है तो उसको लेकर भी ये सेटिस्फाइड रहेंगे, क्लियर रहेंगे कि अच्छा स्ट्रगल चल रहा है, इसका मतलब अभी मेरी जिंदगी में स्ट्रगल ही रहना सही है, इसीलिए मेरी जिंदगी में स्ट्रगल भेजा गया है। सो आई हैव नो कंप्लेंट अबाउट लाइफ। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे ये पर्सन। किसी को रिझाने के लिए, किसी को बटरिंग करने के लिए, ऑयलिंग करने के लिए झूठ बोल देना, मैनिपुलेट करना, नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ये पर्सन है ही नहीं। इस पर्सन को अगर लगे कि ये सामने वाला बंदा या फिर सामने वाली बंदी गलत बोल रहा है, तो ये सीधा मुंह पे बोल देगा ये पर्सन कि आप गलत हो, यहाँ पर आप बात मत किया करो, आप झूठ बोल रहे हो, आप मैनिपुलेटिव हो। हम कभी कभार ऐसे बोल नहीं सकते ना रिलेटिव्स को, लेकिन आपको दिखेगा ये पर्सन बोल देते हैं इस तरीके से। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस वजह से काफी लोगों को ये पर्सन रूड भी लगता होगा, लेकिन है नहीं ये पर्सन रूड। इट्स जस्ट दैट ये पर्सन सच बोलते हैं। ठीक है, एक लास्ट कार्ड लेंगे, उसके बाद हम प्रोफेशन को चेक करने की कोशिश करेंगे। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, काफी टैलेंटेड होंगे ये पर्सन, और आप जिनसे आपकी शादी होगी ना, सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम होगा ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, नहीं, एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम होने वाला है, क्योंकि ये मल्टीटास्कर है, सक्सेसफुल मल्टीटास्कर। ओके, और ये एनर्जी इनमें इतना स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है कि ये चैनल होकर ही रहेगा। तो ये एक साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट फीलिंग बर्डनसम। ठीक है, विदाउट फीलिंग बर्डन ये बहुत सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे, बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स को हैंडल करेंगे। आपके साथ भी बहुत क्यूटली, बहुत रोमांटिकली बिहेव करेंगे, साथ ही साथ करियर में भी बहुत सीरियस रहेंगे। मतलब हर एक चीज ना, हर एक स्पाइस की तरह, हर एक क्या क्या कहते हैं, ट्रेट्स इनमें आपको थोड़ा 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 करके दिख जाएगा। जैसे कि जब आपको इनके साथ फन करना होगा, मजे करने होंगे, ये बिल्कुल वो बन जाएंगे, मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, चाइल्डिश नेचर के बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इनके साथ आपको सीरियस डिस्कशन करनी है तो वे बिल्कुल एक मैच्योर्ड पर्सन बन जाएंगे, सीरियस। ओके, सो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कलर चेंज करते हैं, ये ट्रस्टेबल पर्सन, ये नहीं, ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन, बहुत सिक्योर्ड पर्सन होंगे, बट ये काफी डायनामिक है ये पर्सन। ओके, बिल्कुल भी बोरिंग पर्सन नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है। हालांकि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि इनका कोई बहुत बड़ा ह्यूज सोशल सर्कल रहेगा, नो। बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ ये उठते हैं बैठते हैं, नहीं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट या फिर एम्बीवर्ट कह सकते हो, एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे ये पर्सन, रादर चूजी एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं। मतलब जिनको ये चूज करते हैं उनके साथ ये बिल्कुल एक्सट्रोवर्टेड तरीके से पेश आते हैं, वरना बाकी लोगों को लगेगा कि ये पर्सन तो इंट्रोवर्ट है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि प्रोफेशन इनका क्या रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
आईटी से हो सकते हैं, इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट या फिर डेवलपर, ऐसा कुछ हो सकता है। ये आगे जाके पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट रहेगा इस पर्सन का। कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ हो सकता है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, एडवाइसर, काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइसर या फिर रिलेशनशिप एडवाइसर, ओके, पॉलिटिकल एडवाइसर, हाँ, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं, ओके, साइकोलॉजिस्ट मैंने कहा, राइट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। किंग ऑफ स्पोर्ट्स अगेन, ये लॉयर हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये काम करेंगे, ऐसा हो सकता है, जैसे कि यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर, या फिर आर्मी में ये पर्सन हो सकते हैं, जज, लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं ये पर्सन। एस ऑफ कप्स, यस, हीलिंग फील्ड में हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, किसी भी फील्ड के डॉक्टर हो सकते हैं, हाँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजियोलॉजिकल, डेंटल, इनका डेंटल क्लिनिक हो सकता है, ओके, डेंटिस्ट हो सकते हैं ये, वेट हो सकता है इनका कोई, ओके, हीलिंग अगेन स्पिरिचुअल फील्ड से हो सकता है ये पर्सन, जैसे कि टैरो रीडर, ओकल साइंसेस को लेकर इनका कोई काम रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई फुल टाइम जॉब रहेगा साइड बाय साइड हीलिंग फील्ड, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग करना या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर, कंटेंट क्रिएटर ये हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया है एज वेल एज एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, मतलब बातों से दिल को छूना, जो कभी कभार इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, यही काम तो करते हैं वो, है ना। रिलेशनशिप एडवाइजर हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो मैंने पहले ही बता दिया। फोर ऑफ कप्स ऑलरेडी मैंने बताया, एक नहीं बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स इनके रहेंगे, ठीक है, किसी किसी के लिए बिजनेस भी दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ और सिर्फ एक मेन करियर के ऊपर ही फोकस करेंगे, नहीं, इनके इनकम स्ट्रीम्स बहुत सारी जगहों से आने वाली हैं। इनका कोई बिजनेस हो सकता है, सोशल मीडिया चैनल हो सकती है, कोई फुल टाइम जॉब हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस हैं। अगेन विद द फोर ऑफ कप्स, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, जो बिल्कुल मोटिवेशन हार चुके, डिमोटिवेटेड है, उनको मोटिवेट करना, ऐसा कोई काम ये कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर, बॉटम तक एक स्टार है, डेफिनेटली कोई सोशल मीडिया चैनल इनका रहेगा, ओके, जिसमें काफी ज्यादा नेम एंड फेम भी इसको हासिल होगा, और आप देखोगे, बट सिर्फ वही एक इकलौता इनकम सोर्स नहीं रहेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे इनकम सोर्सेज इनके रहेंगे, ओके। चलो और भी देखते हैं इनके करियर एनर्जी के ऊपर। हाँ, इतना मुझे दिख रहा है कि ये अपने करियर में बहुत सक्सेस हासिल करेंगे, लेकिन सक्सेस तक पहुंचने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल, बहुत अप एंड डाउन फेस करना पड़ेगा, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, देखते हैं।
पहला कार्ड है पेरेंटहुड। सो चिल्ड्रन रिलेटेड कोई काम, जैसे कि मैंने कहा टीचर बनना, ओके, केयर गिवर, पीडियाट्रिशियन, ऑलरेडी मैंने कहा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ओके, इनका कोई क्रेश हो सकता है या फिर ऑर्फनेज ओपन करने का कोई सपना हो सकता है जो बाद में फुलफिल होगा, बट फुलफिल जरूर होगा, ओके। मनी मैनेजर, सी ये भी कार्ड आया है, मनी मैनेजर, फिनेंशियली काफी रिच, काफी अच्छा एक पोजीशन आपको देखने को मिलेगा इनके जिंदगी में, फिनेंशियली ये काफी वेल सेटल्ड रहेंगे। कॉशन, वही चीज है कि जहां तक ये पहुंचेंगे, काफी सक्सेस तक ये पहुंचेंगे, लेकिन उस जर्नी में इन्होंने काफी लॉस देखा होगा, अप एंड डाउन देखा होगा, यहाँ तक कि ये भी आप सुनोगे कि काफी जगहों पर इनके पैसे स्कैम भी हुए होंगे, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो, विंडफॉल, यस, फिनेंशियल विंडफॉल ये अपने जिंदगी में देखेंगे, दैट इज व्हाट आई कैन सी। चलिए अब देखते हैं लास्टली मदर यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए। अच्छा, और एक चीज मैं देखना चाहूंगी कि इनके साथ आपका फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर अगर कुछ और भी मैसेज मिलता है हमें। Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy। जब इनसे आपकी पहली मुलाकात होगी ना, तब आप इस एनर्जी में रहोगे कि एक भी अच्छा इंसान नहीं है इस धरती में, ठीक है। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, मुझे प्यार नहीं करनी है, मुझे शादी ही नहीं करनी है, ओके। इस एनर्जी में रहोगे आप जब इस पर्सन से आप मिलोगे, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ इस एनर्जी में रहोगे और उसके बाद ही इस पर्सन से आप मिलोगे। फिनिक्स, न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, यस। इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी ये जो माइंडसेट है ये बिल्कुल ही बदलने वाला है कि हर एक इंसान, इस धरती कलयुग चल रहा है, हर एक लड़की, हर एक लड़का बस सेम ही है, कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ वही चाहता है, यू नो, जस्ट वन नाइट स्टैंड, हुक अप एंड दिस एंड दैट, यूज करने की एनर्जी, कोई सच्चा नहीं है, सब झूठा है, ये वो। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनसे जब पहली बार मिलोगे इनको भी वैसा ही समझोगे आप, लेकिन मिलते 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 बिल्कुल आपकी माइंड ये चेंज कर देंगे। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज, बोट का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन आपको डेफिनेटली आपके हर एक पास्ट ट्रॉमा से मूव ऑन, रिलेशनशिप रिलेटेड, लव रिलेटेड हर एक पास्ट ट्रॉमा से मूव ऑन करने में मदद करेंगे। इस पर्सन के साथ आप पैराडाइज वाला जो फीलिंग है वो फीलिंग आप महसूस करोगे। इट्स रिटन हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉयिंग ईच अदर, ये फीलिंग आप महसूस करोगे। अब लास्टली मदर यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए एक मैसेज, एक गाइडेंस, एक एडवाइस लेंगे। जो एडवाइस, जो मैसेज डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में काफी मदद करने वाला है। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Do not judge a book by its cover. तुरंत ही किसी को जज मत करो, ठीक है। जितना ये पर्सन दिखाएंगे आपको उससे कई ज्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या फिर प्यार करेंगे। अगर ऑलरेडी ऐसे पर्सन से आप मिल चुके हो, देन मदर यूनिवर्स इज लेटिंग यू नो कि जितना प्यार इन्होंने दिखाया है आपको उससे कई ज्यादा प्यार ये करते हैं आपसे। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ये पर्सन आपकी जिंदगी में स्पेशली लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएंगे, सो अलाउ दिस पर्सन, ओके। पास्ट को भूल कर, पास से बाहर निकल कर इस पर्सन को चांस दो। सैक्रेड यूनियन, यस, इसी पर्सन के साथ आपकी सैक्रेड यूनियन होगी और ये यूनियन मैंने ऑलरेडी कहा काफी सैक्रेड होने वाली है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों के लिए। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग।
थोड़ी सी लंबी रही है ये रीडिंग, बट बहुत बहुत एनरिचिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव रही है। आई एम सो ग्रेटफुल टू स्पिरिट्स कि इतने सारे इंफॉर्मेशन मुझे चैनल उन्होंने करने दिया आप लोगों के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। बट यस, अगर आपको भी अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स को प्लीज एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी शादी जिनसे होगी उनसे आप कहाँ मिलोगे पहली बार। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, जिनसे होगी मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव की शादी, उनसे मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 पहली बार कहाँ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इंडल्ज, किसी पार्टी में उनसे आप पहली बार मिल सकते हो। किसी मैरिज पार्टी हो सकता है, किसी बर्थडे पार्टी हो सकता है, कॉलेज फेस्ट हो सकता है, ऑफिस पार्टी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, बट बेसिकली एक गैदरिंग मेरे विजन में आ रहा है जहां पर बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, बीट फॉर पर्सनल ओकेशन फंक्शन या फिर बीट अबाउट प्रोफेशनल फंक्शन। बट हाँ, कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम भी हो सकता है, बट बहुत सारे लोग हैं वहां पर जहां पर अच्छे फूड आइटम्स भी सर्व्ड हो रहे हैं, डिजर्ट्स भी सर्व्ड हो रही हैं, स्पेशली चॉकलेट का कुछ ब्यूटीफुल सा सर्व्ड हो रहा है, एंड मे बी यू लव चॉकलेट और वो भी पर्सन चॉकलेट पसंद करेंगे, और इसी बात से आप दोनों की डिस्कशन शुरू होगी, या फिर कोई पर्टिकुलर फूड आइटम जो आपको भी पसंद आता है, उनको भी पसंद आता है, या फिर आपको बिल्कुल नहीं पसंद, उनको भी बिल्कुल नहीं पसंद, एंड वहीं से बातचीत शुरू होगी। ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि बहुतों के साथ रेजोनेट कर सकता है कि हाँ, एक गैदरिंग में आप मिलोगे इस पर्सन से। अच्छा, आई डोंट नो, किसी किसी के लिए जैसे कि मुझे सुनाई दिया, मे बी आप दोनों ना सेम ऑफिस में ही काम करोगे, सेम बिल्डिंग में ही काम करोगे, या फिर सेम बट डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेम स्कूल में पढ़ोगे बट डिफरेंट सेक्शंस, सेम कॉलेज में पढ़ोगे बट अगेन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट स्ट्रीम्स। ओके, तो किसी फेस्ट में, किसी गैदरिंग में आप मिलोगे, और तब जाकर आपको पता चलेगा कि ओके, दिस पर्सन इज ऑलरेडी माय मेट, क्लासमेट हो सकता है, ऑफिस मेट हो सकता है। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी फ्लो। कहीं पर घूमने जाओगे और वहां से इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी। हाँ, और एक बात बताऊं, इस पर्सन से आपकी मुलाकात तब होगी जब आप बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। मतलब आप ना अपने सिंगल लाइफ, या फिर आप अपने लाइफ को जब कंप्लीटली एंजॉय करोगे, मतलब आपको ना किसी की जरूरत ही नहीं होगी लव लाइफ में। मतलब यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन लव काइंड ऑफ थिंग, यू डोंट वांट टू हैव एनी रिलेशनशिप। ये फीलिंग जब आपकी रहेगी, तब ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। आई डोंट नो वेदर हो चुकी है या नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है कि यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। आप यहाँ पर सुन के यू नो समझ सकते हो कि दिस इज द पर्सन और नॉट, बट हाँ, जब लीस्ट मतलब आपको जरूरत ही नहीं होगी उस वक्त, तब ये पर्सन आएंगे आपके जिंदगी में लव लेकर, रिलेशनशिप लेकर। दैट इज व्हाट आई कैन सी। बट डेफिनेटली हाँ, घूमने जाओगे कहीं पर, किसी रिसोर्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओगे, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आएंगे। ओके, किसी बीच रिलेटेड जगहों पर आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है, जहां पर पानी रहेगा। किसी
पिकनिक स्पॉट जहां पर पानी रहेगा अगेन, ओके। वाटर पार्क, किसी वाटर पार्क में आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है, देन नंबर एक्सचेंज एंड ऑल, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी क्रूज में इनके साथ मुलाकात हो सकती है, ओके। बोट, क्रूज, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, या फिर किसी के हाउस पार्टी जहां पर स्विमिंग पूल है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है अबांडेंस। काम की जगह दिख रहा है मुझे, ये किसी किसी के लिए आप स्कूल भी हो सकता है, क्योंकि वो भी आपके करियर की जगह ही है, ठीक है। काम की जगह मतलब करियर की जगह मैं बोल रही हूँ, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूशन में आपकी पहली बार मुलाकात होगी, मे बी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए किसी ट्यूशन ज्वाइन करोगे, उस ट्यूशन में ये पर्सन आपको मिलेंगे, या फिर स्कूल से ही किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है स्कूल से ही आप साथ रहोगे, कॉलेज मेट हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं, ओके, जहां पर काम करोगे। और मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम, लेकिन है इसकी एनर्जी, क्योंकि बीच में फ्लो का कार्ड आया है। फ्लो के कार्ड के साथ जो इलास्ट्रेशन है वो चिलिंग के इलास्ट्रेशन है, मतलब कोई चिल कर रहा है, ठीक है। तो आजकल के जमाने में चिल का मतलब ये भी होता है कि हम बस फोन के साथ बैठे रहें, कभी कभार हम चिल ऐसे भी करते हैं ना, फोन के साथ बैठे रहते हैं। तो किसी किसी के लिए बहुत कम लोगों के लिए मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, बट हाँ, आप सोशल मीडिया से भी मुलाकात आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ, मतलब सोशल मीडिया के साथ थ्रू भी आप इस पर्सन के साथ मिल सकते हो पहली बार। कम लोगों के लिए महसूस हो रहा है मुझे ये एनर्जी, बट हो रहा है, ओके। चलिए, अब यही मेन यही मेन एनर्जीज दिख रही हैं जिसके थ्रू आप पहली बार इस पर्सन से मिलोगे। ऑल्सो किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट रहोगे, ये टीचर रहेंगे, या फिर आप टीचर रहोगे, ये स्टूडेंट रहेंगे, एंड दैट इज हाउ यू गाइज विल गेट अलोंग, ठीक है। आप इनको स्विमिंग सिखाओगे, या फिर बेकिंग सिखाओगे, या फिर गार्डनिंग सिखाओगे, कुछ नॉट ओनली अबाउट स्टडी भी हो सकता है, बट हर किसी के लिए नहीं, कुछ और भी सीखने सिखाने की बात यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। बट या दैट इज द एनर्जी आई एम सीइंग। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी किसी के लिए है यहाँ पर वो एनर्जी कि आप लोग सोशल मीडिया में भी मिल सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इनके पर्सनैलिटी के कुछ हाईलाइटेड ट्रेट्स। प्लीज स्पिरिट टीम मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं लूंगी। ओके ओके, दिस कार्ड एक्शन का कार्ड आया है, ये जंपर कार्ड है। काफी एक्टिव होंगे ये पर्सन, और थोड़े से फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं, मतलब जिमिंग करना, खुद के बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड इनका हो सकता है, मतलब वेट ऑलवेज मैनेज करने की कोशिश करना, ठीक है। काफी एक्टिव रहेंगे ये पर्सन। ये कोई स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है जो ये खेलते होंगे, यहाँ तक कि नेशनल लेवल में भी खेलते होंगे, जैसे कि कराटे, या फिर बॉक्सिंग, या फिर बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। जिमिंग करते होंगे ये पर्सन, और रूटीन के बहुत पक्के हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मे बी आप बिल्कुल अलग हो,
मतलब यू आर मच अबाउट कि अरे लाइफ है यार, लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है। व्हाट इज अबाउट रूटीन? मतलब हाँ, रूटीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में वी शुड गो आउट, वी शुड हैव फन। इनकम किसके लिए कर रहे हैं, अर्निंग किसके लिए कर रहे हैं, अगर एंजॉय ही ना करें? लेकिन इस पर्सन का मानना ये है कि नहीं, लाइफ शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड। मैं बोरिंग नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, रूटीन डिसिप्लिन बहुत इनके अंदर होगा। ओके और आपको भी ये कहेंगे कि यू नो यू आपको ज्यादा शुगर इनटेक नहीं करनी चाहिए, सुबह उठकर खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। मतलब बहुत फिटनेस के ऊपर ज्ञान देंगे, फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, कैसे बेहतर रहा जा सकता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत एक्टिव पर्सन होंगे। लेजीनेस का नाम भी इनके जिंदगी में आप नहीं देखोगे। ओके और कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी शादी होने के बाद ना चाहे आपकी जेंडर कुछ भी हो, बात ऐसी होगी कि आप थोड़ा सा चिल साइड में होंगे, रिलैक्स साइड में, बाद में देखा जाएगा। और इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी रही कि नहीं, अभी काम करना है, अभी है तो अभी ही करके रखना है। एंड यू विल बी लाइक ठीक है, 2 दिन पहले की ट्रिप है ना, तो बाद में पैकिंग करेंगे, या फिर नेक्स्ट मंथ की ट्रिप है ना, बाद में पैकिंग करें। दिस पर्सन बी लाइक कि नो, नॉट एट ऑल। अगर टिकट्स बुक हो गए हैं तो अभी से ही पैकिंग करना शुरू करना है, अभी से ही लिस्ट बनाना शुरू करना है। थोड़ा सा कभी कभार ओवर एक्साइटेड ये पर्सन हो सकते हैं। ओके बट हाँ, एक्टिव बहुत होंगे, ठीक है, काफी ज्यादा एक्टिव पर्सन ये होंगे। विक्ट्री, जीतना इनको बहुत पसंद होगा। सिंपल, बहुत बहुत डायरेक्ट कार्ड है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। जीतना इनको बहुत पसंद है और इनकी माइंडसेट ही कुछ ऐसी है कि जीत इनको मिल भी जाती है। ये ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं लाइफ को लेकर, बहुत फेथ है अपने ऊपर भी, अपने पोटेंशियल के ऊपर भी, अपने फ्यूचर के ऊपर भी। जिस वजह से क्या है, इनको हार जिंदगी में कम हासिल होगा। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज सुपर लकी, ऐसा नहीं है। हाँ, लक है, लक भी काफी काम करता है इनके फेवर में। ओके कि ये इन आपको दिखेगा, ये पर्सन जहां पर भी हाथ रखते हैं ना, वही सक्सेसफुल हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा है या फिर कभी स्ट्रगल देखेंगे, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बट हर एक डाउन फेज बोलो, स्ट्रगलिंग फेज बोलो, ये ज्यादा देर तक एक्सटेंड नहीं हो पाता है इनके लाइफ में, क्योंकि इनकी माइंडसेट बहुत अच्छी है। मतलब ये जब भी किसी चीज को लेकर सोचते हैं, हासिल करने के बारे में सोचते हैं, कोई एग्जाम बोलो, जो भी है, अपने माइंड में ये ऑलरेडी सोच लेते हैं कि ही हैज अचीव दैट सक्सेस और शी हैज अचीव दैट सक्सेस। जिस वजह से क्या है कि ये ना ज्यादातर विक्टोरियस ही होते हैं अपने लाइफ में। और इन्होंने इनकी जिंदगी में इतने सारे विक्ट्रीज देखा हुआ रहेगा कि इनको हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, थोड़ा बहुत इगोइस्टिक मैं बोल सकती हूँ, आप भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत ईगो रहेगा इस पर्सन में, बट इतना नहीं कि चीजों को सैबोटैज कर दे, इतना नहीं कि आपको सैबोटैज कर दे, इतना नहीं कि आपको लाइफ टाइम का ट्रॉमा ये पर्सन दे दे, नहीं, बट हाँ, थोड़ा सा ईगो रहेगा इस पर्सन में। काफी ग्रूम्ड रहना इनको पसंद है। ओके मुझे ऐसा दिख रहा है, काफी ग्रूम्ड रहना इनको पसंद है। मतलब अगर सपोज इनको आप बोल रहे हो कि बाजार जाकर आओ, तो किसी भी कपड़े पहनकर ये बाजार चले गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बाजार भी जा रहे हैं, 2 कदम अगर बाद भी है, मतलब घर से 2 कदम निकल कर ही अगर बाजार है, फिर भी वो ढंग के कपड़े पहनकर ही बाहर जाएंगे। बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक कि एवरी मोमेंट, every in every event, in every moment, in every minute, even millisecond, okay, लोग देख रहे हैं तुम्हें, लोग देख रहे हैं मुझे, and I have to maintain that impression, I have to maintain that aura, ताकि लोगों को मुझे देखते हुए, ये बहुत अच्छी भी बात है, पता है, मतलब इससे ना मैनिफेस्टेशन भी होता है, क्योंकि लोगों के मन में आप खुद को लेकर ये इमेजिनेशन क्रिएट करवा रहे हो कि आई एम समथिंग, ओके,
मैं अपने ड्रेसअप से, अपने मेकअप से, अपने एक्सेसरीज से कि आई एम समथिंग, तो डेफिनेटली वो लोग भी सोचेंगे ना कि ओके शी मस्ट बी रिच, शी मस्ट बी वेरी डूइंग रियली वेल इन हर करियर और इन हिज करियर, तो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है ना, राइट। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आप को दिखेगा, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं कि सामने वाले पर्सन के सामने मैं खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे खुद को प्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, जिस वजह से क्या है, अपने इंप्रेशन को लेकर ये बहुत सोचेंगे। ओके मतलब सपोज आप इनके बारे में अपने फैमिली में क्या बात करो, इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स के सामने आप क्या बोल रहे हो, अगर आपके फ्रेंड्स के सामने इनको लेकर आपने कुछ भी मजाक उड़ा दिया या फिर कुछ भी कह दिया, इनको अच्छा नहीं लगेगा वो चीज, because this person will be very cautious about his or her impression. इनका कोई टैटू हो सकता है, ठीक है, शरीर में, और किसी ऐसी जगह पर होगा जो विजिबल रहेगा। ओके बहुत यूनिक टैटू हो सकता है इनका कोई। और अगेन मैंने कहा ना, एक्सेसरीज पहनना इनको बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि रिंग्स, चेन, ब्रेसलेट्स, फाइन। मैन होल्डिंग अ कॉइन, प्रैक्टिकल होंगे ये पर्सन, प्रैक्टिकल होंगे ये पर्सन, लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होंगे ये पर्सन। ओके ऑल्सो प्रॉपर्टी होल्डर भी मुझे दिख रहा है, मतलब ये जिस फैमिली से बिलोंग करेंगे, मे बी इनके फैमिली में काफी हेरिटेज हो सकता है, या फिर इनके फैमिली भी फिनेंशियली काफी अपग्रेडेड हो सकता है। ओके तो हाँ, ये प्रॉपर्टी होल्डर रहेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका एज डिफरेंस रहेगा, मतलब इधर तो ये पर्सन आपसे बड़े होंगे या फिर आपसे कुछ ज्यादा ही एज में छोटे होंगे, बट नो मैटर व्हाट द एज इज, ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड होंगे, आपसे बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होंगे, चाहे आपसे छोटे ही क्यों ना हो, आपसे ज्यादा मैच्योर्ड ये पर्सन होंगे। ओके एंड इस पर्सन के माइंड में ना पैसे बनाने के 100 तरीके होते होंगे, 100 तरीके, मतलब आप ना मजाक मजाक में ये भी कहोगे इनसे कि तुम अपना जो माइंड है वो बेच दो कहीं पर, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस माइंड को बेच दो, वहां से पैसे कमाना शुरू कर दोगे। इनकी माइंड बहुत शार्प होगी, स्पेशली फिनेंशियल वाइज, फिनेंशियल डिसिप्लिन बहुत होगी इनमें, ठीक है, फिनेंसेस को लेकर बहुत बढ़िया तरीके से ये सोचेंगे, ठीक है, कि अच्छा कहाँ पर कितना खर्चा करना है, कहाँ पर कितना सेव करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करने से पैसे डबल हो सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। फिनेंशियल डिसिप्लिन इनमें काफी अच्छा दिखेगा आपको। ओके पैसे बनाने के ऊपर काफी माइंड चलेगा इनका, फिनेंशियली काफी रिच होंगे ये पर्सन, ठीक है, प्रैक्टिकल भी होगा ये पर्सन। इनके बाल थोड़े से लंबे हो सकते हैं, घने होंगे, किसी किसी के लिए स्ट्रेट दिख रहा है, किसी किसी के लिए कर्ली दिख रहा है मुझे। इनकी आंखें बहुत प्यारी होगी भाई, काफी प्यारी आंखें होंगी इनकी, ठीक है। इनके आई बॉल्स कंप्लीट ब्लैक हो रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, बट हो भी सकता है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे इनकी आंखें आई बॉल्स डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, थोड़े से ब्राउनिश। लीन टू मस्क्यूलर बॉडी दिख रहा है मुझे, ज्यादा फ्लैशी बॉडी इनका नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी कहा राइट कि अपने वेट को लेकर काफी ज्यादा ये फोकस कॉशियस रहेंगे ये पर्सन। काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे, मतलब जिंदगी ने जैसे कि इनको काफी एक्सपीरियंस दिया होगा, स्पेशली करियर रिलेटेड, फिनेंसेस रिलेटेड। जिंदगी में ये काफी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुल, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने लायक होने वाला है, देखने लायक। और ऑल्सो गोल्ड में काफी इन्वेस्ट करेंगे ये पर्सन, गोल्ड में इन्वेस्ट करने में ये बहुत बिलीव करते हैं,
गोल्ड गोल्ड को बहुत पसंद भी करते हैं। अगर ये मेल हैं, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल हैं तो गोल्ड में काफी इन्वेस्ट करेंगे, आपको काफी गोल्ड गिफ्ट करेंगे। ओके, अगर ये फीमेल भी हैं तो भी गोल्ड बहुत पसंद करेंगे ये पर्सन, ठीक है। और इनके शरीर में गोल्ड बहुत दिखेगा भी आपको छोटी मोटी जगह पर, जैसे कि ईयर रिंग्स हो सकते हैं, चेन हो सकता है, फिंगर रिंग हो सकता है, ठीक है, ब्रेसलेट हो सकता है जो अब हमेशा पहनते होंगे ये पर्सन। फाइन। येलो कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी में। थोड़े से एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को शॉर्ट टेम्पर्ड बात बात पर जल्दी गुस्सा हो जाना, जल्दी शांत भी हो जाएंगे ये पर्सन, लेकिन गुस्सा भी जल्दी आएगा इस पर्सन को। हालांकि आप थोड़े से चिल टाइप ऑफ हो सकते हो, ओके। हाँ, लेकिन अगर आप भी गुस्सेल हो ना तो मुश्किल होगा यहाँ पर, क्योंकि इस पर्सन को भी गुस्सा आ सकता है किसी किसी सिचुएशन में, और आप भी तब अगर गुस्सा आपने कर लिया तो बस बात वहां पर काफी बार बात खत्म हो सकती है। मतलब अगर ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो आप लोग तो मे बी इसी वजह से काफी बार ऑन एंड ऑफ, काफी बार ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हो गया होगा, राइट। बट हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी है इस पर्सन में, काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने वर्थ को, अपने वैल्यू को जानते हैं। तो जहां कहीं भी इनको वो वैल्यू नहीं मिलता होगा, जहां कहीं भी इनको लगता है कि मुझे वैल्यू ठीक से नहीं मिल रहा है, मुझे कम वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर, वो रहेंगे नहीं वहां पर। This person doesn't settle for less, doesn't, because she or he knows what they deserve. तो देना है तो उतना दो, अगर नहीं देना है तो मत दो, मैं रहूंगी नहीं, रहूंगा नहीं यहाँ पर, ऐसी एक एनर्जी है। मतलब ऐसा आप देखोगे कि सपोज ये इनके करियर में कोई प्रोजेक्ट इनको मिल रहा है और बहुत कम पैसों में मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है मिल रहा है तो कर लो ना, पैसे तो मिलेंगे ना। दिस पर्सन विल से नो, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ या फिर कुछ भी कर सकता हूँ, नो आई डोंट डिजर्व दिस, आई डिजर्व मोर, तो आई विल वेट। डिजर्विंग प्रोजेक्ट मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा या फिर तो ही मैं काम करूंगी, ओके। ऐसी एनर्जीज आप देखोगे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोफेशनल बट पर्सनल लाइफ में भी, मतलब ये इनकी इनकी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रहेगा, आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते जस्ट बिकॉज ये प्रैक्टिकल बंदा है या फिर प्रैक्टिकल बंदी है तो इनको प्यार करना नहीं आता है, सब आता है, लेकिन इनको पता है कि आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अगर मैंने सबको सब परमिशन दे दिया तो लोग मुझे यूज करके चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं इनके पास में ऐसा हुआ भी होगा, जिस वजह से ये ना जब आप इनसे मिलोगे तो आप देखोगे कि ये पर्सन थोड़े से प्रोटेक्टिव है, कभी कभार डिफेंसिव भी बन जाते हैं, okay, be it about his mom and dad, be it about his sibling, be it about his friends, बाउंड्री मेंटेन करते हैं ये पर्सन, ठीक है। डो टू रोमांस, यस रोमांटिक भी होंगे, ओके, काफी प्यार करेंगे आपसे, काफी प्यार करेंगे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की, ये पर्सन ना आपको सिखाएंगे बाउंड्री मेंटेन करना क्या होता है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पर्सन के आने से एनहेंस होने वाला है। ये पर्सन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहेंस करने में मदद करेंगे। आप कितना डिजर्व करते हो, आप कितना वैल्यूएबल हो, ये पर्सन आपको समझाएंगे। लाइफ को कैसे डील करना है, आपके प्रैक्टिकल साइड को, आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने में ये पर्सन मदद करेंगे, प्रैक्टिकल साइड को एनहेंस करने में मदद करेंगे, और डेफिनेटली काफी प्यार लेकर आएंगे ये पर्सन, काफी प्यार करेंगे। आप बस बोलो कि मुझे ये चाहिए, तुरंत के तुरंत वो मतलब तुरंत के तुरंत वो हाजिर करवा देंगे आपके सामने। ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे। सी रोमांटिक तो होंगे, लेकिन इनका एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मतलब वो लव लेटर वाला मतलब एक एक बहुत बड़ा सा एक लव लेटर आपको लिख के दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। मे बी ये जब भी इनका प्यार कहाँ से दिखेगा पता है, जैसे कि सपोज आप सपोज फीमेल हो, ठीक है, एंड यू आर गोइंग थ्रू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, एंड इस पर्सन को पता है, तो ये पर्सन आपके लिए चॉकलेट्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के सैनिटरी नैपकिन आप यूज करते हो फॉर एग्जांपल, और इस पर्सन को पता है कि वो ब्रांड सही नहीं है स्किन के लिए या फिर ऑफ दैट सॉर्ट, तो ये पर्सन क्या करेंगे, जो
बेहतर हैं लड़कियों के लिए ड्यूरिंग दीज डेज, ओके, वो पर्टिकुलर सैनिटरी नैपकिन खरीद के आप तक भेज देंगे। तो इस तरीके से वो प्यार शो करेंगे। वो लव लेटर लिख के, ओके, लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स वाला मैसेज लिख के आपको प्यार शो नहीं करेंगे, ओके, कि चांद के साथ आपको कंपेयर करके वो प्यार शो नहीं करेंगे। वो प्यार इस तरीके से शो करेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से, कि आई लव यू, योर हेल्थ इज व्हाट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, ओके। तो चांद के साथ कंपेयर करके क्या होगा? रैदर तुम्हें ठंड लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला कर लाता हूँ या फिर लाती हूँ। तुम्हें खाने का मन करे तो मैं खाना बना देता हूँ या फिर खाना बना देती हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। और इसी तरीके से आपको समझना है कि ये पर्सन डेफिनेटली डेफिनेटली लव्स यू अ लॉट, ठीक है। अब देखेंगे आपके लिए कि किस प्रोफेशन से बिलोंग करेंगे ये पर्सन। द सन, इनका खुद का कुछ होगा, और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, सॉरी। किसी किसी के लिए ये बिजनेस में रहेंगे, ठीक है। मतलब सन का कार्ड है, सन का कार्ड टॉक्स अबाउट बीइंग अ राजा, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, खुद सीईओ, खुद फाउंडर बनेंगे, खुद का कोई स्टार्टअप होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होंगे ये पर्सन, ओके। किसी किसी के लिए सन ऑल्सो टॉक्स अबाउट सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। तो ये गवर्नमेंट जॉब हो सकता है करते होंगे या फिर करेंगे, ओके। किसी किसी के लिए बिजनेस, किसी किसी के लिए सरकारी जॉब प्लस बिजनेस, क्योंकि सन जिसके चार्ट में इतना स्ट्रांग होता है ना, बिजनेस भी होता है, साइड बाय साइड कोई सरकारी नौकरी भी वो करते हैं। ओ माय गॉड, अभी के अभी मैंने कहा कि सरकारी नौकरी प्लस बिजनेस, राइट। मतलब मैंने दो इनकम स्ट्रीम के बारे में बात किया, और यहाँ पर देख लो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन के लिए। तो दो इनकम स्ट्रीम्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के। अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस और एक बिजनेस, मतलब दो बिजनेसेस, ठीक है। अगर ये सरकारी नौकरी करेंगे तो सरकारी नौकरी प्लस बिजनेस, ओके। दो इनकम, स्ट्रॉन्ग इनकम स्ट्रीम्स मुझे दिख रहे हैं। मैं इतना स्ट्रॉन्ग है दोनों ही इनकम स्ट्रीम के, मैं एक इनकम स्ट्रीम को ऐसे नहीं कह सकती कि ओके दिस विल बी हिज मेन इनकम स्ट्रीम एंड दिस विल बी हिज पैसिव इनकम स्ट्रीम। नो, मतलब साइड इनकम नहीं, दोनों ही मेन इनकम स्ट्रीम्स रहेगा। इतने अच्छे इनकम स्ट्रीम्स होने वाले, इतने अच्छे से मनी दोनों ही स्ट्रीम से फ्लो करने वाला है इनकी जिंदगी में, राइट। बैंक में हो सकता है कि ये काम करेंगे, ओके। फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे, ऐसा हो सकता है। एमबीए हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। किसी कंपनी के सेल्स में हो सकते हैं ये पर्सन, सेल्स मैनेजर, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। बट इतना समझ लीजिए, जितना भी ये जो भी ये करेंगे साइड बाय साइड और कुछ डेफिनेटली रहेगा। ट्रेडिंग में भी हो सकता है कि ये इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक शेयर मार्केट, ट्रेडिंग ऐसा कुछ साइड बाय साइड हो सकता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब इनसे आप मिलोगे, अगर इनसे आप बचपन से ही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा बहुत लोगों के लिए कि आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन, तो बचपन से ही अगर इनको आपने देखा है तो आपको पता है कि ये पर्सन ना अपने करियर में सबसे पहले स्ट्रगल देखेंगे, ठीक है। काफी बार इनसे जॉब छीना जाएगा, इनका क्रेडिट चुराया जाएगा, काफी बार ये फेलियर देखेंगे, रिजेक्शन देखेंगे, इनका स्ट्रगलिंग एक फेज रहेगा। उसके बाद ही जाकर ट्रिमेंडस सक्सेस इनको मिलने वाला है अपने करियर में, ट्रिमेंडस। ऑल्सो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिवीलिंग डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस। तो ये पुलिस में हो सकते हैं, आईबी में काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है आईबी में काम करें,
लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये काम करें, ठीक है, किसी कंज्यूमर डिपार्टमेंट में ये काम कर सकते हैं, फाइन, पुलिस हो सकते हैं, रॉ में काम कर सकते हैं, क्राइम डिपार्टमेंट में ये हो सकते हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस, किसी किसी के लिए टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, फाइन। चलिए इनके करियर के लिए थोड़ा और कार्ड्स निकालेंगे करियर एनर्जी चेक करने के लिए। टेक एक्शन, ये अपने करियर को लेकर ना बहुत सक्सेसफुल प्लानर दिखेंगे आपको। मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि ये सपोज कहीं पर फेलियर देख रहे हैं, फेलियर देखने के बाद ये कंप्लीटली बैठ गए हैं कि अरे अब क्या होगा मेरे करियर में, अब मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ये नहीं देखोगे आप। फेलियर मिल रहा है तो ओके, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, ये नहीं हो रहा है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप। बहुत एक्टिव देखोगे आप इनके करियर में। एंड ऑल्सो सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ना बहुत मैंने कहा अप एंड डाउन भी देखोगे, बहुत किसी किसी के लिए बहुत चेंजेस भी हो सकता है करियर स्ट्रीम्स में, करियर चॉइसेस में चेंजेस, या फिर कंपनी में चेंजेस दिखेगा आपको बिफोर ही और शी गेट्स द सक्सेस। ऑल्सो टेक एक्शन का कार्ड है, अगेन पुलिस ऑफिसर, ओके, लीगल एक्शन, लीगल एडवाइजर, लीगल किसी लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना। द ऑफिस सेक्रेटरी, स्टाफ असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजर, एनी जॉब वर्किंग इन एन ऑफिस। ऑफिसर लेवल पर कोई जॉब मिलना, जैसे कि सेल्स मैनेजर, ऑलरेडी मैंने कहा सेल्स मैनेजर, सेक्रेटरी, ठीक है, IB, ओके, ऑफिस मैनेजर, स्टाफ असिस्टेंट, PA, ऐसा कुछ हो सकता है। विंडफॉल ऑफ मनी इस पर्सन की जिंदगी में आप देखोगे, डेफिनेटली देखोगे, ओके। एंड रेबल, ये पर्सन ना जो भी अपने करियर में करेंगे, शायद इनके फैमिली में ये पर्टिकुलर पाथ पहले किसी ने नहीं चूज किया है। मे बी इनके घर वाले सब बिजनेस करते हैं, ये करेंगे गवर्नमेंट जॉब, ये होंगे पुलिस ऑफिसर, ये होंगे IPS ऑफिसर फॉर एग्जांपल, ओके, या फिर ये होंगे जज, ये होंगे लॉयर। इनके फैमिली में किसी ने भी लॉ के पाथ को नहीं चुना है, ये चुनेंगे। इनका करियर, इनकी करियर एनर्जी, इनका करियर जो चॉइस रहेगा, ये अपने फैमिली से, उनके फैमिली से काफी अलग रहेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनसे जब आपकी पहली मुलाकात होगी तो वो इंप्रेशन कैसा रहेगा, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, जो भी हमें दिखाना चाहती है मदर यूनिवर्स। अबांडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस। इस पर्सन से जब आप पहली बार मिलोगे ना, तो मिलते ही एक अलग पॉजिटिविटी का एहसास होने वाला है। इस पर्सन, जिस तरीके से ये पर्सन आपसे बात करेंगे, जिस तरीके से ये पर्सन अपने बारे में, लाइफ के बारे में आपको मोटिवेट करेंगे, आपके ड्रीम्स के बारे में आपको आपके साथ बात करेंगे, विल फील लाइक कि ओके, जैसे कि मदर यूनिवर्स ने अगर पहली मुलाकात में सिर्फ फ्रेंड भी रहे इस पर्सन के साथ, तब भी यू विल फील रियली गुड अबाउट दिस पर्सन, मतलब एक अच्छा इंसान है, ओके। काफी पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा इस पर्सन को लेकर। Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. हालांकि रिलेशनशिप, लव, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करोगे तब, ठीक है, तब सिर्फ और सिर्फ आप फ्रेंडशिप के ऊपर फोकस करोगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, बट मुझे प्यार व्यार नहीं जाना है यार। प्यार जब भी हम करते हैं, आगे जब भी हम बढ़ते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं,
ओके तो इनसे मिलने के बाद आप ऐसा सोचोगे कि दिस पर्सन इज रियली गुड बट आई एम नॉट इनफ फॉर दिस पर्सन। तो प्यार के बारे में नहीं सोचोगे, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचोगे, आगे के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ और सिर्फ हाँ दिस पर्सन इज गुड बट हम दोनों का शायद, उस हिसाब से चीजों को नहीं सोचोगे। और अगर सोच आ भी जाती है तब तो भी आप क्या खुद को कहोगे कि नहीं आई एम नॉट इनफ फॉर दिस पर्सन, या फिर हम दोनों का रिलेशनशिप वगैरह नहीं बनेगा, हाँ बट जेन्युइनली पर्सन अच्छा है बट नहीं होगा। ये फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting, hesitation. Yes. Surprisingly, Cupid's arrow, वो जो प्यार का बाण है वो चलने वाला है सरप्राइजिंगली। पहली मुलाकात में तो लगेगा कि नहीं प्यार व्यार तो हम नहीं करेंगे भाई इस पर्सन से, ठीक है थोड़ा सा दोस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्या ही होगा, बंदा अच्छा है बंदी अच्छी है भाई। लेकिन उसके बाद फिर कब प्यार हो जाएगा, कब लगाव आ जाएगा, इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग लगेगा। ओके बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, अडॉप्ट चेंज, हील। यस ये पर्सन डेफिनेटली आपको हील करने वाला है हर एक यू नो जगह से, हर एक फील्ड में, चाहे फिजिकली बोलो, इमोशनली बोलो, स्पिरिचुअली बोलो, दिस पर्सन विल हील यू। आपकी पर्सपेक्टिव इस पर्सन से मिलने के बाद ना लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, जिंदगी को लेकर पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा बदलने वाली है, करियर को लेकर पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा बदलने वाली है। लास्टली देखते हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आप तक मदर यूनिवर्स पहुंचाना चाहती हैं। ओके दो कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। जो फ्रेंडशिप पहली बार इस पर्सन से आप करोगे, मतलब पहली मुलाकात के बाद फ्रेंडशिप से ही शुरू होगी ये चीज, ठीक है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेंड बनोगे तो ही बेस्ट लवर्स भी बन पाओगे एंड आफ्टर दैट बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ भी बन पाओगे। सो बेस्ट फ्रेंड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। सो ये जो भी मैंने कहा ना कि फर्स्ट इनसे मिलने के बाद फ्रेंडशिप तो करोगे, लेकिन आपका पास्ट तब भी ड्वेल करने वाला है आपके माइंड में कि नहीं यार पास्ट में बहुत देख लिया, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पाथ एनीमोर। पास्ट को पास्ट में रहने दो, मदर यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है। ये जो भी पर्सन है इसके साथ आप आगे बढ़ो। पास्ट जो हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके You instinctively know what is right for you and have the power to say no or to walk away at any time. Remember that पावर आपके हाथ में है। सो एक्सप्लोर करो, डेफिनेटली इस पर्सन को एक्सप्लोर करना है। ओके इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के, इस पर्टिकुलर कनेक्शन के पावर को समझना है। कहीं ना कहीं इंस्टिंक्टिवली, इंट्यूटिवली आपको पता चल ही जाएगा जब इस पर्सन से आप मिलोगे कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू। ओके सो प्लीज इस इंस्टिंक्टिव पावर को आप बिलीव करो। फाइन दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।